मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में हम आपको आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, कंप्लीट कर लेना। तो आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम पता है आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो यहाँ पर बताया गया है प्रश्न नंबर 6 से लेकर 12 तक। क्या बताया गया? एफ के सभी अशांतत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, अशांतत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है, यदि x के किसी बिंदु पर फलन संतत्व नहीं है तो फिर क्या है? अशांतत्व है। वही बिंदु यहाँ पर पूछे गए हैं, वही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है? फलन लिखना है, फिर उसके बाद x का मान लिखना है। क्योंकि हमने आपको बताया है कि सांतत्व वाले प्रश्न में क्या होता है, सबसे पहले आपको प्रश्न में फलन का मान दिया जाएगा, फिर उसके बाद x का मान दिया जाएगा। अगर प्रश्न में x का मान नहीं दिया गया है तब आपको x का मान a ले लेना है, और a किसमें बिलोंग करना चाहिए? वास्तविक संख्याओं में। लेकिन अगर मजले वाले कोष्टक में आपको प्रश्न मिल जाए तो वहाँ से x का मान मिल जाता है। तो हम आपको बताएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मजला कोष्टक है, यहाँ पर भी दिख रहा होगा। कहने का मेरा मतलब ये है, प्रश्न 6 से लेकर 12 तक x के मान नहीं दिए गए हैं, लेकिन अगर आपको शर्त दिख रही है वहाँ से x का मान मिल जाएगा। सबसे पहले हम आपको प्रश्न नंबर 6 का हल बताएंगे। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया गया फलन। क्या लिखना है? दिया गया फलन। तो f(x) बराबर, सबसे पहले आपको लिखना है शर्त। पहली शर्त यहाँ पर बताई है x <= 2 बताई है। इसके सामने फलन का मान क्या दिया गया है? 2x + 3। फिर दूसरी शर्त आपको और लिखना है x > 2। तो इसका मतलब ये है कि x का मान 2 से बड़ा आपको लेना है। लेकिन इस शर्त पर जो फलन का मान दिया गया है 2x - 3, ये भी आपको लिख लेना है। तो फलन का मान लिखने के बाद x का मान हमें मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। अब आपको क्या करना है? x का मान आपको लेना है, क्योंकि x का मान जब मिलेगा तभी तो उसी बिंदु पर हम चेक करेंगे कि फलन सांतत्व है या नहीं। तो x के मान की हमें ज़रूरत है। तो कहाँ से मिलेगा? आपको देखना है शर्त में बराबर यहाँ पर लगा है कि बराबर यहाँ पे लगा है। यहाँ पे लगा है तो x = 2 आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब आपको लिख लेना है, क्योंकि x का मान आपको मिल गया है। क्या लिखना है? x = 2 पर सांतत्व की जाँच। सबसे पहले आपको फार्मूला पता हो। फार्मूला यहाँ पे हम बता देते हैं, FA बराबर FA + 0 बराबर FA - 0। यही फार्मूला होता है। इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये तो हमने आपको बेसिक में बताया है कि FA का मान बराबर पर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आपको यहाँ पर भी बता देंगे। कहने का मेरा ये मतलब है, अगर इसका मान और इसका मान और इसका मान तीनों का मान बराबर आ जाए तो x के उस बिंदु पर फलन क्या होगा? सांतत्व होगा। अगर इन दोनों के मान सेम आए, अगर इसका मान क्या आ गया? अलग आ गया, तो फलन क्या होगा? सांतत्व नहीं होगा। तो उस बिंदु पर फलन क्या हो जाएगा? अशांतत्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसका मान निकालना है, फिर इसका, फिर उसके बाद में इसका। तो FA यहाँ पर x = 2 है, और ये फार्मूला हमने बताया था x = a पर बताया था। तो x = 2 पर, तो अब आपको क्या करना है? F2 का मान निकालना है। और आपको पता है कि F2 का मान कहाँ से निकलता है? बराबर जहाँ पे होता है वहीं से निकलता है। तो आपको देखना है यहाँ पे बराबर है कि यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर है, तो इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है उसी में आपको x के स्थान पे 2 रख लेना है, क्योंकि फलन के कितने मान दिए गए? यहाँ पर 2 दिए गए। तो 2 दिए गए, और आपको ये भी पता है कि शर्त से अगर आपको शर्त ये मिल जाए तो इसके सामने फलन का मान ये लेना है। अगर आपको शर्त ये मिल जाए तो इसके सामने फलन का मान
ये वाला लेना है। अब आपको दिख रहा है जब f2 का मान निकालेंगे तो कौन सी शर्त में मिलेगा, बराबर लगाए तो इसी वाली शर्त में मिलेगा x बराबर 2। तो इसके सामने जो फलन का मान है वहाँ पर x के स्थान पे आपको 2 रख देना है, आंसर शीट आ जाएगी। देखो ऐसे करके 2 दूनी 4 प्लस का 3 कितना मिलेगा 7। तो f2 का मान कितना निकला 7। अब आपको क्या करना है RHL राइट हैंड लिमिट का मान और निकालना है। तो यहाँ पे देखो RHL f2 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस का h। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ट्रिक लगाना है जो हमने आपको बेसिक में बताए थे, प्रश्नावली 5.1 का बेसिक पढ़ाया, वहाँ पर हमने ट्रिक बताई। जब भी प्रश्न ग्रेटर और लेस का आ जाए, अगर यहाँ पे प्लस है 2 प्लस h, तो आपको क्या करना है x की तरफ देखता हो, ये सिंबल या ये सिंबल x की तरफ देखता हो तो उसी शर्त के सामने फलन का मान ले लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब क्या है, अब आपको शर्त में देखना है x की तरफ देखता हो। तो बताइए ये x की तरफ देख रहा है या नहीं, नहीं देख रहा है, ये 2 की तरफ देख रहा है। तो 2 प्लस h कहने का मतलब है f2 प्लस h का मान यहाँ से नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो ये जो है x की तरफ देख रहा है। अब आपको f2 प्लस h का मान यहाँ से मिल जाएगा, इसके सामने जो फलन का मान होता है। कुछ नहीं करना है, आपको कितना लिखना है 2 प्लस h लिख देना है x के स्थान पर। तो इससे आगे देखिए आप लोग लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर क्या है 2 इंटू x माइनस का 3, केवल और केवल क्या चेंज होगा, x चेंज होगा। इतना याद रखना, x को रिप्लेस करना है। देखो यहाँ पे संख्या है और -3 है, ये नहीं चेंज होगा, केवल x चेंज होगा और x के स्थान पे कितना आ जाएगा 2 प्लस h। तो यहाँ पे रख दो, 2 ऐसे ही लिखेंगे और -3 ऐसे लिखेंगे। x के स्थान पे कितना लिखना है 2 प्लस h। अब आपको क्या करना है, लिमिट हटा के h का मान रख देना है, डायरेक्ट रखो। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, अंश में, अंश में लिखा हुआ है। तो फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी, तो फॉर्म तो बनेगी नहीं, तो डायरेक्ट आंसर शीट पता लग जाएगी। ठीक है, फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि ये अंश में दिया गया है। फॉर्म तभी बनती है जब अंश बटे हर में आपको यहाँ पे मिल जाए, फॉर्म बनने की संभावना होती है। क्लियर, नहीं कह सकते कि फॉर्म बनेगी या नहीं। जब फॉर्म बनती है तो आपको पता है कैसे हल करते हैं, बेसिक में आपको बताया, अवकलन करते हैं, अंश का अलग करते हैं, हर का अलग करते हैं। तो फॉर्म नहीं बनेगी, आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट हटा के h का मान रख लेना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा h के स्थान पे 0 रखो। ठीक है, अब यहाँ से कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 माइनस का 3, हल करो कितना मिला, 1 मिला। अब आपको दिख रहा होगा कि इसका मान कितना आया, 7 आया f2 का, और इसका मान कितना आया, 1 आया। तो तीसरी वाली का मान निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, बाम पक्ष सीमा का नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब इसका मान और इसका मान अलग अलग आ जाए तो हमें बाम पक्ष सीमा का मान नहीं निकालना पड़ता है, क्योंकि यही 2 बता देते हैं कि फलन सांतत्य नहीं होगा x बराबर 2 पर। अब आपको लिख देना है। ठीक है, इसके आगे अब आपको 2 लाइनें लिखना है, इसे हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर अब आपको देखना है, दैट इज f2 नॉट इक्वल f2 प्लस 0। ठीक है, जब इसका मान और इसका मान बराबर नहीं है, अब आपको अतः लिख देना है। पहले हम सांतत्य के लिए लिखेंगे, इम्प्लाई दैट, सांतत्य के लिए लिखो x बराबर 2 पर fx सांतत्य नहीं है, सांतत्य नहीं है। अब बताइए, जो x बराबर 2 पर फलन सांतत्य नहीं है, तो इस बिंदु पर जो x बराबर 2 दिया गया है, इस बिंदु पर फलन क्या होगा, असंतत होगा, क्योंकि सांतत्य नहीं है। यही यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु ज्ञात कीजिए। तो अब आपको लिख देना है, अतः x बराबर 2 पर fx असंतत है। ठीक है, और एक बात हमने आपको नोट में बताई थी, जब प्रश्नावली 5.1 का बेसिक पढ़ाया था, क्या बताया था कि जब सांतत्य नहीं है तो फिर क्या फलन है, असंतत है। ये कंप्लीट हो गया।
अब आपको प्रश्न 7 हल करवाएंगे, इसे नोट कर लो। प्रश्न नंबर 7 में सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन लिखो। इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, 6 लिखा है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 7। तो सबसे पहले क्या लिख लेना है, फलन का मान जो भी दिया गया है, तो f(x) बराबर, तो देख लेते हैं कितना दिया गया, mod ax प्लस का 3, और इसकी शर्त लिखो। शर्त क्या है, x लेस देन इक्वल माइनस का 3। यहाँ पर फलन के कितने मान दिए गए, 3 दिए गए। कोई दिक्कत नहीं, चाहे 2 दिए जाए, चाहे 1 दिया जाए, चाहे 4 दिए जाए फलन के मान, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको शर्त ध्यान रखना है, अगर 3 मान दिए गए या 2 दिए गए तो शर्त आप लोग ध्यान रखना, उसी शर्त के सामने जिस शर्त में आपको मिल जाए, चाहे दक्षिण पक्ष सीमा हो चाहे बाँव पक्ष सीमा, जिस शर्त में आपको मिल जाए उसी शर्त के सामने फलन का मान ले लेना है। हम आपको हल करवाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा जो फलन का मान दिया गया है माइनस का 2x दिया गया है। फिर इसकी शर्त देखो, यही शर्त है, ठीक है। फिर तीसरा देखो फलन का मान 6x प्लस का 2। फिर इसकी शर्त और लिख लो, x ग्रेटर देन इक्वल 3। अब बताओ, प्रश्न नंबर 7 में x का मान दिया गया है, नहीं दिया गया। अब आपको x का मान कहाँ से लेना है, हमने ट्रिक बताई। जब भी मजले वाले कोष्टक से आपको प्रश्न मिल जाए तो बराबर देखते हैं कहाँ कहाँ पर लगा है। तो बराबर यहाँ पर दिख रहा है तो x बराबर माइनस का 3 हो गया। यहाँ पर बराबर दिख रहा है तो x बराबर 3 और लेंगे, -3 और +3, मतलब x के कितने मान मिले हैं, 2 मान मिले हैं। तो सबसे पहले x बराबर -3 पर आपको चेक करना है कि फलन सांतत है या नहीं। अगर फलन सांतत नहीं होगा तो फिर क्या होगा, असंतत होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x बराबर -3 पर सांतत की जांच। अब निकालो मान तो जानते हो, क्योंकि अगर फलन सांतत है तो तीनों के मान बराबर आए, fa का मान fa + 0 और fa - 0। तो एक एक करके हम मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f का 3 इसका मान निकालेंगे। और आपको पता है कि fa बराबर पर निकालते हैं। तो अब आपको देखना है माइनस का 3 कहाँ पे है, माइनस का 3 यहाँ पे है और यहाँ पर है, 2 जगह है। अब आपको बराबर देखना है, इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ पर नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर कितना है, माइनस का 3 है। तो माइनस का 3 सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ पे है, तो माइनस का 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है, 2 जगह है। अब वहाँ पर आपको देखना है बराबर किस में लगा है, लेस देन में लगा है कि ग्रेटर देन में लगा है। तो यहाँ पर बराबर लगा है, नहीं लगा है, तो इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है हम यूज नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे बराबर है, तो इसके सामने जो फलन दिया गया है इसका यूज करके f3 का मान, f - 3 का मान निकालेंगे। तो रखो यहाँ पे, क्योंकि इसी शर्त में ये मिला है, तो इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है इसी को यूज़ करेंगे। और कैसे करोगे, x के स्थान पे क्या रख देना, -3 रखना है। अब हल करो, मोड हमेशा क्या देता है, प्लस का मान देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 6, यहाँ पे लिख दो माइनस का mod 3 बराबर 3। तो आंसर शीट कितनी मिली, 6 मिली। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट का मान और निकालना है, दक्षिण पक्ष सीमा। f - 3 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f - 3 प्लस का h, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है फलन से। तो यहाँ पर क्या है, -3 प्लस का h है। हमने आपको ट्रिक क्या बताई, अगर यहाँ पर प्लस हो तो x की तरफ देखता हो, लेकिन एक बात और याद रखना, यहाँ पे -3 है तो -3 जहाँ पे है तो वहीं पे देखना है कि x की तरफ देखता हो, या तो ग्रेटर देन देखेगा या लेस देन देखेगा। तो -3 पहले मैच करना है, कहाँ कहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, 2 जगह है, तो वहीं पे देखना है। अगर प्लस है तो x की तरफ देखता हो, यही ट्रिक है। तो ये देख रहा है x की तरफ, देखो -3 है
लेकिन ये जो है x की तरफ देख रहा है, और ये बताओ ये किसकी तरफ देख रहा है, -3 तरफ देख रहा है। लेकिन प्लस जब होता है तो हमने क्या ट्रिक बताई है कि हम फलन का वही मान लेंगे जिस शर्त में x की तरफ देखता हो, सिंबल चाहे लेस देन देखेगा या ग्रेटर देन देखेगा। तो ये देखो ये देख रहा है, तो इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है इसका यूज करना है आपको, ये ट्रिक है, आपको समझ लेना है। तो -3 प्लस एच कहाँ पे रखना है, दूसरे वाले फलन में। तो f -3 प्लस एच का मान ज्ञात हो जाएगा। तो -2 ऐसे रखेंगे, x के स्थान पे -3 प्लस का h रख लेना है। अब आपको क्या करना है, लिमिट हटा के h का मान रख देना है। डायरेक्ट रखो, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है अंश में दिया गया है, फॉर्म नहीं बनेगी। डायरेक्ट रखो, लिमिट हटा के h का मान, तो -2 है, -3 प्लस का 0। हल करो, कितना मिला, 6 मिला। अब आपको दिख रहा होगा इसका मान और इसका मान दोनों का बराबर निकला है। अब आपको LHL का मान और निकाल लेना है, वाम पक्ष सीमा का। याद रखना, जब इन दोनों के मान बराबर आ जाएं, इन दोनों के मान बराबर आ जाएं, तब आपको LHL का मान और निकालना है। याद रखना, अगर इन दोनों के मान बराबर नहीं आते तब हम तीसरी वाली का मान नहीं निकालते, लेकिन अगर बराबर आए हैं तब आपको तीसरी वाली का मान और निकाल लेना है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो LHL का मान और निकाल लेना है। f -3 -0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0, f -3 -h। अब बताइए इसका मान कैसे निकालोगे, -3 और -h। अगर माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, हम वो वाली शर्त देखेंगे, और -3 जहाँ जहाँ पे है वहीं पे देखना है। तो x की तरफ ना देखता हो, माइनस है ना, तो ना देखता हो, यही ट्रिक है। तो ये देखो -3 है, मैच हो गया। ये x की तरफ नहीं देख रहा है, तो इसका मान कहाँ से निकलेगा, इस शर्त के सामने जो फलन का मान दिया गया यहीं से निकलेगा। यहाँ पे रखो मोड -3 -h, ठीक है। आपको x के स्थान पर कितना रखना है, -3 -h रखना है। फिर उसके बाद में आपको इसका मान ज्ञात हो जाएगा, तो +3 और लिख देना है। अब आपको क्या करना है, लिमिट हटा के h का मान रख देना है। डायरेक्ट रखो, फॉर्म नहीं बनेगी, जब फॉर्म बनती है तब डायरेक्ट नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आएगा -3 -0, ठीक है, +3। तो यहाँ पर थोड़ा सा और हल करेंगे, मोड -3 +3, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, मोड -3 क्या निकलेगा, +3 प्लस करेंगे 6 आया। तो तीनों का मान क्या आया, बराबर आया। जब तीनों का मान बराबर आया है तो आपको पता है इस बिंदु पर फलन क्या होगा, संतत होगा। अब आपको यहाँ पे लिख देना है, दैट इज f -3 इक्वल f -3 + 0 इक्वल f -3 -0। क्या आंसर शीट निकली थी, 6 निकली थी, ठीक है। तीनों के मान बराबर आए हैं। अब आप कह सकते हो x बराबर -3 पर fx क्या है, संतत है। अब बताइए इस बिंदु पर फलन क्या है, संतत है। तो इस बिंदु पर क्या नहीं होगा, असंतत नहीं होगा इस बिंदु पर। अब आपको लिख देना है, इम्प्लाई दैट x बराबर -3 पर fx असंतत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर x के कितने मान मिले थे, 2 मान मिले थे, एक -3 मिला था और एक +3। तो -3 पर हमने क्या निकाला है, x बराबर -3 जो बिंदु है, इस बिंदु पर फलन असंतत नहीं है, ठीक है। और हमसे यही पूछा गया है कौन से बिंदु ऐसे हैं जिस पे असंतत है। तो x बराबर -3 पर असंतत नहीं है। अब आपको क्या करना है, x बराबर 3 पर और चेक करना है। तो यहाँ पर हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। तो यहाँ पर अब आपको 3 लिखना है, ठीक है। 3 पर हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, तीनों के मान देख लेंगे, बराबर आएंगे तो संतत होगा और बराबर नहीं आएंगे तो संतत नहीं होगा। फिर उसके बाद असंतत के लिए हम लिख देंगे। तो f3
का मान कहाँ से निकालोगे? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है 3 है, तो अब आपको सबसे पहले 3 देखना है प्लस का कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बराबर कहाँ पे है, क्योंकि इसका मान जब निकालते हैं तो बराबर पर निकालते हैं। बराबर कहाँ है, यहाँ पर है, बराबर नहीं है, तो इसके सामने जो फलन का मान है उसे हम नहीं लेंगे। यहाँ पे बराबर है, तो इसके सामने जो फलन का मान है उसका यूज़ करेंगे। तो इसका करो 6, फिर x के स्थान पे कितना रखना है, 3 रखना है, प्लस का 2, यहाँ पे इंटू करो 18 प्लस का 2 कितना मिला, 20 मिला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, RHL राइट हैंड लिमिट का मान निकालना है। 3 + 0, थोड़ा सा इसे ऊपर लिख देते हैं। राइट हैंड लिमिट का मान फार्मूला जानते हो, उसी फार्मूले के रिलेटिव आपको लिखना है। 3 + 0, और ये 0 पता है आपको, आगे चल के क्या बन जाता है, h बन जाता है, या 3 + h। ठीक है, अब वही ट्रिक यहाँ पे है, अगर प्लस है तो x की तरफ देखता हो, उस वाली शर्त में आपको देखना है ग्रेटर या लेस देन, देखेगा x की तरफ, उसके सामने जो फलन का मान होगा वही ले लेना है। तो प्लस है देखता हो तो 3 देखना है, पहले यहाँ पे 3 है तो 3 देखना है कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर या मिलेगा ये या यहाँ पर मिलेगा, तो देख लेते हैं कहाँ पर मिलेगा। तो 3 प्लस है तो देखता हो x की तरफ। अब बताओ, केवल और केवल इतना देखना है, देखो इतना देखना है, इसके लिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3 है, तो यहाँ पे देखो ये सिंबल किसकी तरफ देख रहा है, 3 की तरफ देख रहा है, तो इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है इसमें मिलेगा नहीं। हमने क्या बताया, प्लस है तो x की तरफ देखता हो, तो ये जो सिंबल है लेस देन किसकी तरफ देख रहा है, 3 की तरफ, तो इस शर्त में ये नहीं फंसा है। अब किस शर्त में फंसा है, ये देखो 3 है यहाँ पे, और ये किसकी तरफ देख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल x की तरफ देख रहा है, तो हमने यही ट्रिक बताई, प्लस है तो x की तरफ देखता हो, तो ये देख रहा है, तो इसके सामने जो फलन का मान है यही ले लेना है, और x के स्थान पे कितना रख देना है, 3 + h रख देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 लिखो, फिर x के स्थान पे कितना लिखो, 3 + h, ठीक है, और प्लस का 2। अब लिमिट हटा के क्या करना है, h का मान रख देना है, डायरेक्ट रखो, तो 6, 3 प्लस का 0 प्लस का 2, हल करो, 6 18 प्लस का 2 कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, इसका मान 20 और इसका मान 20। अब आपको तीसरी वाली लिमिट का मान और निकालना है, ठीक है, क्योंकि 2 के मान तो बराबर आ गए, तो 20 निकला है दोनों के मान। अब आ जाओ LHL का मान और निकालो, या 3 - का 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 या 3 - का h। अब आपको क्या करना है, माइनस दिख रहा है तो आपको पता है x की तरफ ना देखता हो, और देखना वहीं पे जहाँ पे 3 हो प्लस का, वहीं पे देखना है कि x की तरफ ना देखता हो, तो f3 - h का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखो x की तरफ ना देखता हो, तो यहाँ पे देखो ये x की तरफ नहीं देख रहा है, किसकी तरफ देख रहा है, 3 की तरफ, तो 3 - h जो है इस शर्त में फंस जाएगा, और इसके सामने जो फलन है वहाँ पर आपको x के स्थान पे 3 - h रख देना है, तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखो आप लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना है, -2 है, x के स्थान पे आपको 3 - का h रख देना है। अब लिमिट हटाएंगे, जहाँ जहाँ h है कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, कितना मिलेगा, -6 मिला। तो हमें पता है कि दोनों के मान आए थे 20 और इसका मान अलग आ गया, ठीक है, तो ये सांतत नहीं होगा x = 3 पर। तो यहाँ पर हम रफ कर देते हैं, लास्ट वाली की जो आंसर शीट आई है वो बराबर नहीं है उन दोनों के, तो लास्ट में 2 लाइनें आपको लिखना है, f3 बराबर तो है किसके है, 3 + 0 के, लेकिन 3 - 0 के इक्वल नहीं है। ये 2 बराबर हैं लेकिन ये इन दोनों के बराबर नहीं है। तो हमने बताया है कि लास्ट वाली की आंसर शीट अगर अलग आती है तो इस बिंदु पर फलन सांतत नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, इस बिंदु पर असांतत होगा, सीधी सी बात है। तो आपको लिख देना है यहाँ पे इम्प्लाई दैट करके, x = 3 पर fx
सांतत्य नहीं है। क्या लिखना है? सांतत्य नहीं है। एक लाइन और लिखो असांतत्य के लिए, x बराबर 3 पर fx, जब सांतत्य नहीं है तो फिर क्या है? असांतत्य है। अब आपको क्या करना है? मिक्स करके लिख देना है। x बराबर जो -3 था और x बराबर जो 3 था, दोनों के लिए मिक्स करके लिख देना है। ठीक है, अतः करके। अतः x बराबर -3 पर fx क्या था? हमने तो रफ कर दिया है, असांतत्य नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर -3 पर क्या निकला था? ठीक है, fx असांतत्य निकला था। तो यहाँ पर अब आपको लिख देना है x बराबर -3 पर fx असांतत्य है, और x बराबर यहाँ पे और लिखो। क्या लिखो? और। अभी जो निकला है ये देखो, x बराबर 3 पर fx असांतत्य है। तो यहाँ पर हमने जब निकाला था x बराबर -3 पर fx असांतत्य नहीं निकाला था। क्या निकाला था? असांतत्य नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर x बराबर 3 पर fx क्या निकला है? असांतत्य निकला है। तो और करके लिख देना, और x बराबर 3 पर fx असांतत्य है, क्योंकि यहाँ पर असांतत्य के लिए ही आपको लिखना है, क्योंकि हमें बिंदु बताना है किस बिंदु पर फलन असांतत्य है और किस बिंदु पर फलन असांतत्य नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? x बराबर -3 पर fx असांतत्य नहीं है। कहने का मतलब है इस बिंदु पर फलन असांतत्य नहीं है, लेकिन x बराबर 3 बिंदु पर फलन क्या है? असांतत्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमसे बिंदु ही मांगे गए हैं, तो इसको हम रफ कर देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अतः जरूर लिख देना। पहले आपको क्या करना है? x बराबर -3 अलग दिखाना है, फिर x बराबर 3 पर अलग दिखाना है, फिर दोनों को क्या करना है? मिक्स करके लिख देना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है? अगला वाला प्रश्न देख लेना, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया ना। इसको और हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखो आप लोग। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फलन लिखना है। नंबर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया फलन लिखो सबसे पहले। ये 7 हो गया। 8वां देखो, fx बराबर, यहाँ पर फलन के कितने मान दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं, mod x अपॉन x। ठीक है, यदि x नॉट इक्वल 0, फिर 0 दिया गया है, फिर 0 के सामने जो शर्त है x इक्वल 0 है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर और लेस का नहीं है, ग्रेटर और लेस देन का प्रश्न नहीं है, यहाँ पर इक्वल और नॉट इक्वल का है। अब बताइए, फलन का मान तो दिया गया, x का मान नहीं दिया गया। कहाँ से लेना है x का मान? क्योंकि उसी बिंदु पर हम चेक करेंगे फलन सांतत्य होगा या असांतत्य होगा। तो बराबर कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है? दिख रहा है। तो यहीं से x का मान ले लेना है। हमने एक ट्रिक बताई है, जब x का मान ना मिले और मजले कोष्टक में प्रश्न मिल जाए तो बराबर जहाँ पे वहीं से x का मान पता चल जाता है। तो x का मान हमें मिल गया है, और इसी बिंदु पर हम चेक करेंगे कि फलन सांतत्य है या असांतत्य है। तो हम क्या करते हैं? सांतत्य चेक करेंगे। x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच। चलो जांच करो, सांतत्य की जांच। मान निकालो, फार्मूला पता है आपको, तो जल्दी जल्दी हम हल कर देते हैं। f0, अब बताओ, हमने बताया था इसका मान बराबर पर निकालते हैं। तो ऐसी कौन सी शर्त है जहाँ पे बराबर है? बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर है? नहीं है। यहाँ पर है? तो इसके सामने आपको क्या आंसर शीट दिख रही है? 0 दिख रही है, यही लिख देना है ऐसे करके। इसका मान हमेशा याद रखना, बराबर पर ही निकालते हैं। अब आ जाओ RHL, राइट हैंड लिमिट का मान निकालो। f0 + 0। ठीक है, थोड़ा यहाँ से साइड से लिखते हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होती है, उसके पास लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं RHL। अब ठीक है,
f0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस का h। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0 प्लस है, तो इसे थोड़ा सा हल करेंगे। 0 प्लस h क्या होता है, h, यहाँ पे लिख देंगे। अगर यही प्रश्न ग्रेटर देन और लेस देन का होता तो फिर हम देख लेते हैं कि प्लस है तो देखता हो और यहाँ पे माइनस है तो ना देखता हो x की तरफ, लेकिन ग्रेटर लेस का नहीं है, नॉट इक्वल और इक्वल का आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल करो, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा, fh आएगा। ठीक है, अब इसका मान आपको निकालना है। और याद रखना कि ग्रेटर और लेस वाले जो प्रश्न होते हैं वे अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये इसका प्रकार अलग होता है ग्रेटर और लेस का। एक सवाल अगर आपने सीख लिया फिर ग्रेटर और लेस का चाहे कोई सा सवाल आ जाए आप लगा सकते हो। और इनका प्रकार अलग है, इक्वल और नॉट इक्वल, ये अलग प्रकार के हैं। यहाँ पर देखना है कि कैसे हम मान निकालते हैं। तो पहले हमने आपको बताया है कि f0 का मान बराबर पर निकालते हैं, चाहे आपको ग्रेटर और लेस मिल जाए या इक्वल और नॉट इक्वल वाला प्रश्न मिल जाए, इसका हमेशा बराबर पर ही निकालते हैं। लेकिन अगर हम RHL का मान निकालें तो 0 प्लस h है, हल किया h आया। इतना ध्यान रखना है, केवल इसका मान यहाँ से निकलेगा इसके सामने, बाकी RHL और LHL नॉट इक्वल से ही निकलेगा। ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। RHL का मान और LHL का मान, इन दोनों का मान हमेशा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, क्योंकि इस शर्त के सामने हमें ये लेना है फलन का मान। तो ध्यान रखना आप लोग, अगर इक्वल और नॉट इक्वल का आपको प्रश्न दिख जाए तो RHL और LHL का मान हमेशा किससे निकलेगा, इससे निकलेगा और इस शर्त में मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे क्या बोला है हम आपको समझा देते हैं। FH है और इसने क्या बोला है कि x नॉट इक्वल 0, कहता है कि x 0 ना हो, कुछ भी हो तो इसके सामने जो फलन का मान है वही आपको ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 के लिए मना किया है और किसी के लिए नहीं मना किया है। तो यहाँ पर क्या है, 0 नज़र आ रहा है, नहीं h है, तो इसके सामने जो फलन का मान है वही ले लेना है, क्योंकि ये FH किस शर्त में फंस गया है, इसी शर्त में फंसा है, तो इसके सामने जो फलन का मान है वही यूज़ करना है। और ज़्यादा अगर सीखना है तो ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक क्या है कि इक्वल और नॉट इक्वल का प्रश्न आ जाए, केवल इसका मान यहाँ से निकलेगा। RHL और LHL का मान हमेशा इस वाली शर्त में आपको फंसेगा और इस वाली शर्त के सामने फलन का मान लेना है। अब देखो यहाँ पर रख देना है h के स्थान, मतलब x के स्थान पे h रखना है आपको, फिर उसके बाद मान निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पे रखो, मोड क्या है h, अपॉन में देखो क्या है h। ठीक है, अब थोड़ा सा हल करेंगे। हम क्या करेंगे, रफ कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न कौन सा लगा रहे हैं, 8 लगा रहे हैं। चलो वहाँ पे जगह तो मिलेगी नहीं, अभी थोड़ा स्पेस हमें ज़रूरत है। थोड़ा यहाँ पे देख लो, एक लाइन देख लो, लिमिट h टेंस टू 0, मोड h का मान क्या रख लो, h। हमने बताया था कि लिमिट का मान तभी रखते हैं जब यहाँ पर जो लिखा हो पहले उसका सरलतम रूप निकालते हैं, पहले सरलतम रूप हो फिर उसके बाद हम लिमिट का मान रखते हैं, लेकिन इसका सरलतम रूप अभी नहीं है। हल करो पहले, तो मोड h का मान h निकलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, या फिर डायरेक्ट रख लो, क्योंकि मोड 0 का मान 0 निकलेगा। अगर आपने डायरेक्ट रख लिया तो फॉर्म बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 0/0। अगर आपने लिमिट हटा के h के स्थान पे 0 रख दिया तो 0/0 है, फॉर्म बन गई। तो जब फॉर्म बनेगी तो आपको पता है फिर मोड का मान तो लेना है, या तो प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको डबल मिल जाए, जैसे मोड x/x मिल जाए या मोड x प्लस का 3 मिल जाए, तो हम ये फार्मूला यूज नहीं करते हैं, ये फार्मूला यूज नहीं करते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल 0 पे x होता है और x लेस देन 0 पे -x होता है। ये फार्मूला हम यूज कब करते हैं, अकेला होना चाहिए। अगर आपको मोड x प्लस का 3 दिख जाए, 2 पद हैं, या फिर मोड x/x है, ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज नहीं करते हैं, अकेले के लिए यूज होता है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
कि ये प्रश्न था और ये था और ये है, यहाँ पर mod x अकेला नहीं है, क्या है, दुकेला है। तो क्या करना है आपको, mod x का मान धनात्मक ही लेना है। ठीक है, प्रश्न हल हो जाएगा। क्या लेना है, mod x का मान धनात्मक ही आपको लेना है। तो हमने पहले क्या किया, हल कर लिया, क्योंकि अगर डायरेक्ट रखेंगे तो फॉर्म बन जाएगी, और फॉर्म बन जाएगी तो आप लोग जानते हो 0/0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसका कोई मान नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, mod x का मान धनात्मक रख लेना है। हल करो, पहले सरलतम रूप हमने सरल किया, कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, आंसर शीट क्या निकली, यहाँ पे 1 निकली। आपको पता है जब यहाँ पे h नहीं है तो लिमिट ऑटोमेटिक हट जाती है, हट गई लिमिट, ऑटोमेटिक हट जाती है। अगर h होता तो h का मान हम रख लेते यहाँ से लिमिट से, नहीं है तो लिमिट हट जाती है। तो इसका मान 1 आया, इसका मान क्या आया, 0 आया। तो x बराबर हम क्या कर रहे थे, 0 पर सांतत्य की जांच कर रहे थे, तो इन दोनों का मान बराबर नहीं आया है, तो तीसरी वाली का मान निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। आपको ये चीज़ पता है कि 2 के मान अगर बराबर आते हैं तभी हम तीसरी वाली का मान निकालते हैं। अगर इन दोनों के मान बराबर नहीं निकलते हैं तो तीसरी वाली का मान नहीं निकालते हैं। और इसी से बता देते हैं कि x बराबर 0 बिंदु पर फलन क्या होगा, सांतत्य नहीं होगा। और फिर क्या होगा, सांतत्य नहीं होगा, असांतत्य होगा। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि मान तो बराबर नहीं आए हैं। यहाँ पर आप लोग देखो, लास्ट में 2 लाइनें लिखो, कौन सी, f0 नॉट इक्वल f0 + 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अतः लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर x का मान 1 मिला है। अब आपको लास्ट में अतः लिख देना है। अतः एक लाइन आपको ऐसे लिखना है सांतत्य के लिए, फिर अतः लिखना है असांतत्य के लिए। ठीक है, पहले क्या करेंगे, सांतत्य के लिए लिखेंगे, x बराबर 0 पर fx सांतत्य नहीं है। क्या लिख दें यहाँ पे, सांतत्य नहीं है। तो भाई साहब इस बिंदु पर फलन सांतत्य नहीं है, तो फिर क्या है, इस बिंदु पर फलन असांतत्य है। तो अतः करके लिख दो, अतः x बराबर 0 पर फलन असांतत्य है। तो हमें बिंदु पता चल गया, इस बिंदु पर फलन क्या होगा, असांतत्य होगा। तो लिखना पड़ेगा आपको x बराबर 0 पर fx असांतत्य है। जो सांतत्य नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, असांतत्य बोलते हैं। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 9 देखो, जल्दी जल्दी हल कर देते हैं। आपको इसलिए समझा रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, इसलिए हर चीज़ आपको क्लियर करके आपके लिए हम हर चीज़ क्लियर करवाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 को हटा के प्रश्न नंबर 9 को हल करवाएंगे। चलो प्रश्न नंबर 9 8 की तरह सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, fx का मान लिखना है। तो fx बराबर दिया गया है x अपॉन mod x, यही दिया गया है। फिर इसके बाद यदि x लेस देन 0, फिर -1 दिया गया है यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, अब आपको x का मान और देखना है। प्रश्न नंबर 9 में अलग से x का मान नहीं दिया गया है। आपको पता है जब अलग से ना मिले प्रश्न में तो कहाँ से मिलेगा, बराबर जहाँ पे वहीं से मिलेगा। तो यहाँ पे बराबर है, नहीं बराबर है, यहाँ पे है, तो आपको 0 मिल गया। जहाँ पे बराबर होता है वहीं से x का मान मिल जाता है। तो x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच, मान निकालो मान। तो मान निकालो, f0 का मान देखो, अब ग्रेटर और लेस का आ गया। अब वही ट्रिक लगेगी, देखता हो और ना देखता हो। ग्रेटर और लेस वाला प्रश्न है ना, f0 देखो बराबर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसके सामने क्या दिया है, -1, इसका मान पता चल गया। अब आपको क्या करना है, RHL और निकालना है। f0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस का h। ठीक है, अब आपको पता है ग्रेटर और लेस में हमने ट्रिक बताई थी। ग्रेटर और लेस में क्या ट्रिक बताई थी, अगर प्लस है तो x की तरफ देखता हो। बताओ कौन सा देख रहा है, ये देख रहा है कि ये देख रहा है, ये देख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल देख रहा है।
तो इसके सामने फलन का मान कितना है -1, यही लिख देना है। तो इसका मान डायरेक्ट निकला -1, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कहीं पर एच है, नहीं है, तो लिमिट हट जाती है, क्योंकि एच नहीं है तो लिमिट ऑटोमेटिक हट जाएगी। अगर एच होता तो हम लिमिट हटा के एच का मान रख लेते 0, लेकिन है ही नहीं तो क्या करें, ठीक है। इसका मान भी -1 है और इसका मान भी -1 है। अब आपको क्या करना है, RHL और निकालना है। तो आप लोग इसे नोट करो, इसी में हम काम करेंगे, इसी में करते हैं। देखो LHL और निकालेंगे, RHL तो निकल गई, तो यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो और यहाँ पे माइनस कर लो। अब जब माइनस है तो आपको पता है जब माइनस होता है तो इसके लिए क्या ट्रिक बताई, एक सी तरफ ना देखता हो। तो बताओ ग्रेटर देन देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेस देन देख रहा है या नहीं, देखना है ना देखता हो। तो देखो ये जो सिंबल है लेस देन, एक सी तरफ देख रहा है, नहीं देख रहा है, तो इस शर्त में ये फंस गया, क्योंकि माइनस अगर है तो ना देखता हो, तो ये सिंबल एक सी तरफ नहीं देख रहा है, इस शर्त में ये फंस गया। तो इसके सामने जो शर्त है, मतलब इसके सामने शर्त के सामने जो मान दिया गया है फलन का, वही यूज करना है। करो जहाँ पे x है कितना रखना है, 0 माइनस एच रखना है। तो क्या आएगा, माइनस का एच आएगा, अपान देखो माइनस का एच, ठीक है, क्योंकि 0 माइनस एच इक्वल माइनस का एच। जहाँ जहाँ x है कितना रखना है, माइनस का एच रखना है, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा हल करेंगे। यहाँ पे माइनस एच है, अपॉन कितना निकलेगा, मोड से बाहर निकालेंगे प्लस का ही निकलेगा। तो हल करो, हल किया कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा -1। एक लाइन और लिखो, h टेंस टू 0, -1 मिला। अब आपको पता है यहाँ पर h नहीं है तो डायरेक्ट इसका मान क्या आएगा, -1 आएगा। तो तीनों के मान क्या निकले, बराबर निकले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, 2 लाइनें लिखो, f0 बराबर f0 + 0 बराबर f0 - 0। इन तीनों के मान क्या निकले, -1 निकले। अगर तीनों के मान बराबर निकलते हैं तो आपको पता है फलन क्या होगा, सांतत होगा। तो आपको क्या करना है, इम्प्लाई दैट, फिर अतः असांतत के लिए इम्प्लाई दैट जो है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सांतत के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x बराबर 0 पर fx क्या नहीं है, यहाँ पे बताओ। पहले तो लिखो x बराबर 0 पर fx सांतत है, पहले तो ये तो लिखो, फिर बाद में बताएंगे क्या नहीं है। तो इस बिंदु पर फलन सांतत है। तो अतः x बराबर 0 पर fx सांतत है, तो फिर क्या नहीं है, असांतत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखो, असांतत नहीं है। तो इस बिंदु पर फलन असांतत नहीं है, लेकिन इस बिंदु पर फलन सांतत है, और आपसे मांगा क्या गया, असांतत। तो इसीलिए अतः करके आपको एक लाइन लिखना है लास्ट में असांतत के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया। अगला देखो, ये 2-2 वाले जल्दी लग जाते हैं। केवल ये जो प्रश्न 7 है इसने टाइम लिया, क्योंकि इसमें 3 फलन के मान दिए गए। जितने फलन के मान दिए जाएंगे उतने ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये 2-2 दिए गए, कोई टाइम नहीं लगेगा। अब अगला देखो, प्रश्न नंबर 10। सबसे पहले क्या लिख लेना है, फलन का मान। इसको हम रफ कर देते हैं, तब तक आप लोग क्या करो, देखो फलन का मान देखो कितना दिया गया। यहाँ पर नंबर चेंज कर देते हैं, कितना है 10। अब देखो प्रश्न नंबर 10, ठीक है। सबसे पहले लिखो दिया गया फलन fx बराबर, ठीक है, लिखो x + 1। इसके लिए शर्त क्या बताई, x > 1। फिर उसके बाद x² + 1। फिर इसकी शर्त क्या बताई है, x < 1, ठीक है। तो x का मान अब बताओ कहाँ से मिलेगा, बराबर देखो कहाँ पे है, क्योंकि x का मान तो दिया नहीं गया है यहाँ पे। तो क्या ट्रिक बताइए, x का मान कहाँ से मिलेगा, बराबर पर देखो कहाँ है बराबर। तो यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे है बराबर है, तो x बराबर 1 मिल गया, ठीक है। यहाँ से अब वही काम सांतत की जांच, चलो सांतत की जांच करेंगे। पहले मान निकालो, f1 का मान निकालो।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं F1 बराबर पर निकालते हैं इसका मान। बराबर कहाँ पे, यहाँ पे इसके सामने फलन का मान क्या है x + 1, तो x के स्थान में 1 रख दो, 1 + 1 कितना मिला 2। अब आपको क्या करना है, RHL का मान निकालना है। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो आप कहोगे इसके इक्वल है RHL F1 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 F1 + h। ठीक है, ट्रिक हमने आपको बताई, क्या बताई, प्लस है तो x की तरफ देखता हूँ। पहले हम लिख देते हैं, फिर बता रहे कौन सी शर्त में 1 + h फंसेगा। पहले देखो कौन सी शर्त में ये मिलेगा, उसके सामने फलन का मान लेना है। तो प्लस है, देखता हूँ, ये देख रहा है x की तरफ, तो इसके सामने फलन का मान क्या है, x + 1, यही ले लेना है। और x के स्थान पे क्या लिख देना है, 1 + h ले लेना है। अब लिमिट हटाओ और जहाँ पे ऐसे कितना रख दो 0, तो यहाँ पे कितना मिला, 1 + 1 2 मिला, तो इसका मान 2 और इसका मान भी 2 निकला। चलो इसे आप लोग क्या करो, नोट करो, क्योंकि इसी में हम LHL का मान निकाल लेंगे, RHL से ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर R है ना, यहाँ पर क्या कर देते हैं, L कर देते हैं, और यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पर और यहाँ पर। अब आपको ट्रिक्स देखना है माइनस वाली, तो हमने आपको बताई कि जब माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो। कौन सी शर्त ऐसी है जिसमें x की तरफ नहीं देख रहा है, तो ये देखो x की तरफ नहीं देख रहा, इसी शर्त में है, तो इसके सामने फलन का मान क्या है, x² + 1। ठीक है, यहीं पे ले लो, x के स्थान पे क्या रखना है, 1 - h का होल स्क्वायर, x चेंज होता है +1 ऐसे ही लिखो। अब क्या करना है, लिमिट हटा के h का मान रख देना है, तो 1 - 0 का होल स्क्वायर + 1 कितना मिला, यहाँ से 1 मिला और यहाँ से 1 मिला, इक्वल में क्या मिला, 2 मिला। आप लोग देखो मिल रहा है 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, तो तीनों का मान क्या निकला, 2 ही निकला। तो इस बिंदु पर फलन क्या होगा, सांतत होगा। तो इसे हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे लास्ट में आपको 3 लाइनें लिखना है, दैट इज इम्प्लाई दैट, अतः, दैट इज फार्मूले के लिए F1 = F1 + 0 इक्वल F1 - 0, दोनों तीनों के मान क्या निकला था, 2 निकला था। ठीक है, अब इम्प्लाई दैट आपको जानते हो, सांतत के लिए लिखो, जब तीनों के मान बराबर आए तो x = 1 पर फलन क्या होगा, सांतत होगा। तो लिख दो यहाँ पे, इस बिंदु पर फलन सांतत है, इस बिंदु पर फलन सांतत है। तो फिर क्या नहीं है इस बिंदु पर, अशांतत नहीं है, तो लिख दो, अतः x = 1 पर f(x), यहाँ पर आपको लिखना है अशांतत नहीं है, क्योंकि जो फलन सांतत होते हैं वो फलन अशांतत नहीं होते हैं। इसे नोट करो, ये भी हो गया, नोट कर लो जल्दी, क्योंकि हम इंक डाल लेते हैं, क्योंकि फिर आप लोग कहोगे कि सर दिख नहीं रहा है। तो आप लोग क्या करो, इसे नोट कर लो। और अगला प्रश्न देखिए, 11वां देखो, 11, तो 11 आप लोग देखो, आप लोग भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर एक प्रश्न आप लोगों ने सीख लिया सांतत्य का, एक प्रश्न अगर आप लोगों ने सीख लिया ग्रेटर और लेस का, तो ग्रेटर और लेस वाले सारे प्रश्न कर सकते हो। ये प्रकार होते हैं अलग अलग, और इक्वल और नॉट इक्वल वाले अलग आप लोग सीखना, इक्वल और नॉट इक्वल। मझले कोष्टक वाले में भी प्रकार होते हैं, इक्वल और नॉट इक्वल आ जाए तो उसको देख लेना है कि लास्ट वाली जो 2 लिमिट होती हैं, लास्ट वाली RHL और LHL, नॉट इक्वल ये वाला, ठीक है, ये प्रकार अलग होता है। तो इस शर्त से RHL और LHL निकलती है, ठीक है। और ये ग्रेटर और लेस में हमने आपको ट्रिक बताई है। तो आप लोग यही जो है ट्रिक सीख लेना है और प्रकार सीख लेना है अलग अलग। ये ग्रेटर और लेस वाले अलग प्रकार के होते हैं, इक्वल और नॉट इक्वल वाले अलग प्रकार के होते हैं। एक एक प्रश्न सबका सीख लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको प्रश्न हल करने में। ये तो हो ही गया कंप्लीट, हटा देते हैं। 11वां देखो, 11 में क्या बताया गया है, यही आपको चेक करना है। नया तो क्वेश्चन है नहीं, वही लगाते रहो बार बार। ये 10 हो गया, 11 देखो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फलन का मान,
तो एक्स क्यू माइनस का 3 है, एक्स क्यू माइनस का 3 लिख लिया। उसके बाद शर्त लिखना है एक्स लेस देन इक्वल टू, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, फिर शर्त क्या है एक्स ग्रेटर देन 2। अब आपको एक्स का मान लेना है, कहाँ से मिलेगा बताओ? ग्रेटर और लेस वाला है प्रश्न, बराबर देखो कहाँ पे है, जहाँ पे होता है वहीं से एक्स का मान मिल जाता है। वहाँ पे 2 है ना यहाँ पे, तो इस 2 पर सातत्य की जांच, इस बिंदु पर क्या करेंगे? सातत्य की जांच करेंगे। करो भाई साहब जांच करो, तो निकालो मान निकालो। F2 का मान देखो, बराबर देखो कहाँ पे है, क्योंकि इसका मान हमेशा बराबर पर निकलता है। तो यहाँ पे बराबर है, इसके सामने क्या शर्त है? एक्स क्यू माइनस का 3, एक्स के स्थान पे 2 रख दो, कितना मिला? 8 माइनस का 3, 5 मिला। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? RHL निकालेंगे। निकालो, पहले फार्मूला यूज करो। यहाँ पे x का मान कितना है? 2, 2 + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0। ये तो आपको पता है, ये बाद वाला 0 किसका होता है? लिमिट का होता है। आगे चल के क्या बन जाता है? h बन जाता है। तो यह 2 प्लस का h। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ट्रिक कौन सी लगेगी? अगर प्लस है तो x की तरफ देखता हो, प्लस में क्या होता है? x की तरफ देखता हो। तो ग्रेटर देन और लेस देन यही देखना है। तो ये देख रहा है, ये नहीं देख रहा है, तो ये देख रहा है। इस शर्त में 2 + h फंस गया। तो इस शर्त के सामने फलन का मान क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, रख लेना है। एक्स के स्थान पे 2 + h रखो, तो 2 + h का होल स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है? लिमिट हटा के h का मान रख देना है। 2 + 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे लिख दो 4 + 1 कितना मिलेगा? 5। इसका भी मान 5 है, इसका भी मान 5 है, आप लोग नोट करो। अब निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, बाँव पक्ष सीमा, क्योंकि दोनों के मान बराबर हैं। तीसरा और निकालेंगे, इसे क्या करेंगे? इसी में काम कर लेते हैं। यहाँ पे R है, L कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस है, माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस। अब रफ कर देते हैं, क्योंकि इसकी अलग ट्रिक है। जब माइनस है तो ना देखता हूँ। अब देखो ग्रेटर और लेस देखना है, कौन सा नहीं देख रहा है? एक्स की तरफ, ना देखता हूँ। तो ये देख रहा है एक्स की तरफ, तो इसमें तो ये 2 - h फंसेगा नहीं, इसमें फंस जाएगा। माइनस है तो ना देखता हूँ, तो इसमें फंसेगा। इसके सामने फलन का मान क्या है? एक्स क्यू माइनस का 3। आपको 2 - h एक्स के स्थान पे रख देना है। 2 - h का होल क्यू माइनस का 3। देख लो आप लोग, देखो जहाँ पे एक्स से कितना रखा? 2 - h का होल क्यू और माइनस का 3। ठीक है, अब लिमिट हटाते हैं, एच के स्थान पे क्या रख देते हैं? 0। कितना मिलेगा? यहाँ पे क्यू है भाई साहब, ध्यान से आपको हल करना है, क्यों क्यू है यहाँ पे। 8 माइनस का 3 कितना मिला हमें? 5 मिला। तो तीनों के मान बराबर निकले, इसे भी आप लोग नोट करो, क्योंकि इसका मान और एक हम रफ कर चुके हैं RHL, उसका मान 5 और इसका भी मान 5, तो तीनों के मान बराबर निकले हैं। अब आपको 3 लाइनें लिखना है, एक लिखना है फार्मूले की, एक लिखना है सातत्य की, और एक लिखना है असातत्य की। 3 लाइनें लास्ट में लिखना है। दैट इज F2 = F2 + 0 = F2 - 0। आंसर शीट क्या निकली थी? तीनों की 5 निकली थी। ठीक है, अब आपको इम्प्लाई दैट करके सातत्य के लिए लिखना है। x = 2 पर fx सातत्य है, क्योंकि तीनों के मान बराबर निकले हैं, सातत्य है। इस बिंदु पर fx क्या है? सातत्य है। तो इस बिंदु पर क्या नहीं है? असातत्य नहीं है। अब आपको अतः करके लिख देना है। अतः x = 2 पर fx, x = 2 बिंदु पर fx क्या नहीं है? असातत्य नहीं है। ये भी कंप्लीट हो गया। आप लोग नोट करो, हट जाते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, तो हट जाते हैं। कमेंट कर दिया करो आप लोग, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सब चीज़ बता देते हैं। तो कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, हमने देखा है। सभी लोग क्या करो, वीडियो को लाइक, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कर लिया करो। इतना तो काम करो, हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं।
चलो अब देखते हैं आगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अगला देखो, ये तो कंप्लीट हो गया ना, 12वां देखो, उसके बाद 13वां और लगवाएंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पर नंबर डाल देते हैं 12। सबसे पहले आपको क्या करना है, fx का मान लिखना है। चलो लिखो fx का मान, तो x की पावर कितनी है 10, बहुत सारी पावर दे दी। चलो कोई बात नहीं, पावर चाहे जितनी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है वही यहाँ पे यूज़ करना है, ग्रेटर और लेस का है, ठीक है। चलो भाई साहब, x का मान कहाँ से मिलेगा, बराबर देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो x का मान मिल गया। इस पर सांतत्य की जांच, चलो भाई सांतत्य की जांच करो, क्या पाएंगे जांच पर, पता नहीं क्या पाएंगे। मान निकालो, उसके बाद पता चलेगा। f1 का मान निकालो, देखो बराबर है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसके सामने रखो, 1 की पावर 10 माइनस का 1 कितना निकलेगा 0। चलो सॉल्व कर देते हैं, 1 माइनस 1 0 निकलेगा, क्योंकि 1 की पावर 10 1 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, RHL का मान निकालना है, राइट हैंड लिमिट का मान निकालना है। या 1 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 + h, ठीक है। ट्रिक हमने क्या बताई थी, प्लस है तो देखता हो, प्लस है तो x की तरफ देखता हो, ये देख रहा है, इसके सामने x² है, 1 + h का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x के स्थान पे हमें कितना रखना है 1 + h रखना है, ठीक है। अब लिमिट हटाएंगे और h के स्थान पे क्या रख देंगे 0, तो क्या मिला 1 मिला, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे 1 मिला। अब बताओ, एक में हमें मिली आंसर शीट 0 मिली है और एक में मिली है 1। अब बताओ कि हम तीसरी वाली का मान निकालेंगे LHL का, नहीं निकालेंगे। लास्ट वाली का मान तभी निकालते जब इन दोनों के मान कैसे आते, बराबर। बराबर नहीं है, इन्हीं दो से हमें पता चल गया कि फलन सांतत्य नहीं है, तो f1 और f1 + 0 बराबर नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे दैट इज लिखो, 3 लाइनें लिखना है। f1 जो है बराबर नहीं है f1 + 0 के, इम्प्लाई दैट, फिर उसके बाद आता 3 लाइनें लिखना पड़ती हैं। तो इम्प्लाई दैट में क्या लिखना है, x = 1 पर fx, x = 1 पर fx सांतत्य नहीं है। यहाँ पे क्या लिख दें, सांतत्य नहीं है। अब बताओ, इस बिंदु पर सांतत्य नहीं है तो फिर क्या है, असांतत्य है, लिख देना है डायरेक्ट। अतः x = 1 पर fx असांतत्य है। तो इस बिंदु पर फलन कैसा आया, असांतत्य आया है, ठीक है। ये भी हो गया। अब लास्ट वाला देखो कौन सा है, 13, क्योंकि ये 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 13 देखो, क्या fx बराबर इतने द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, तो क्या है, यहाँ पे क्या लिखा क्या, तो चेक करना है या नहीं है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगला देखो 13वां लास्ट है ना, इस क्लास में हम इतना ही करवाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग कहोगे सर ज़्यादा टाइम हो रहा है, अब इतना ही रखो, तो इस क्लास में मात्र यही हो पाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, fx बराबर, चलो लिख लो, देख के लिख लो, x + 5 है। चलो पहले दोनों मान रख लेते हैं, x + 5 है और x - 5 है। चलो यहाँ पे जो शर्त दी गई है x ≤ 1 दी गई है और यहाँ पर कितनी दी गई है, x > 1 दी गई है, ठीक है। अब आपको चेक करना है x बराबर कितने पर चेक करना है, मान बताओ कहाँ से मिलेगा, जल्दी बोलो आप लोग। x का मान नहीं दिया गया, fx का मान दिया गया, x का मान नहीं मिला, तो कहाँ से लेंगे, जहाँ पे बराबर है वहीं से लेते हैं। यहाँ से ले लो, x = 1 पर संतत्य की जांच। चलो चेक करो, x का मान तो पता चल गया। याद रखना जब प्रश्न में ना दिया हो, जब प्रश्न में ना मिले तब हम x = a लेते हैं,
लेकिन यहाँ पे मिल रहा है तो हम x बराबर a नहीं लेंगे। तो f1 निकालो बराबर इसके सामने फलन का मान कितना है, x + 5 है, तो x के स्थान पे आपको क्या रखना है, 1 रखना है और प्लस का 5। हल करो कितना मिला, 6। अब आपको क्या करना है, RHL निकालना है। f1 + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 + h। चलो ट्रिक है ये, अगर प्लस है तो x की तरफ देखता हो, x की तरफ या तो ग्रेटर देखेगा या लेस देखेगा। देखो 1 + h किस में फंसेगा, x की तरफ देखता हो, ये देख रहा है तो इसके सामने x - 5 है, तो आपको x के स्थान पर 1 + h रख देना है, क्योंकि 1 + h इसमें फंसा है तो इसके सामने फलन का मान ले लेना है और x के स्थान पे क्या रख देना है, 1 + h रखना है और माइनस का 5। अब लिमिट हटाओ, h के स्थान पे क्या रख दो, 0। हल करो कितना मिला, माइनस का 4 मिला, क्योंकि माइनस का 5 प्लस का 1। अब आप लोग देखो यहाँ पर जो आंसर शीट आई है 6 आई है और यहाँ पर कितनी आई है, माइनस का 4 आई है। देख लो एक बार कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, नहीं मिसप्रिंट नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के मान अलग अलग आए हैं। अब बताओ तीसरी वाली का मान निकालेंगे, LHL का मान निकालेंगे वाम पक्ष सीमा का, नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों से ही पता चल गया फलन सांतत्य नहीं है, फलन फिर क्या है, असांतत्य। ठीक है, मान अगर बराबर ना निकलें तो तीसरी वाली का मान नहीं निकालते हैं। अगर इन दोनों के मान बराबर निकलते हैं तभी तीसरी वाली का मान हम निकालते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, मान तो बराबर नहीं आए थे, तो लास्ट की 3 लाइनें बची हुई हैं वो भी लिख दो। यहाँ पर 2 लाइनें लिखना पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर बोला है सांतत्य, क्या बोला, संतत्य। तो यहाँ पर आपको सांतत्य ना लिखना है, क्योंकि जो प्रश्न में होता है वही लिखा करो। अगर धोखे से आपने संतत्य या सांतत्य, धोखे से आपने यहाँ पे सांतत्य लिख दिया और प्रश्न में है संतत्य, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मेरी यही राय है कि जो प्रश्न में होता है वही आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने शुरू में सांतत्य लिखा था, संतत्य आप लोग कर लेना। अब हमने आप लोगों को क्या बताया कि दोनों के मान बराबर नहीं आए तो फलन कैसा होगा, सांतत्य नहीं होगा। अब आपको लास्ट की 2 लाइनें लिखना है, क्योंकि यहाँ पर असांतत्य के लिए नहीं पूछा है। असांतत्य के लिए पूछता तो 3 लाइनें लिखना पड़ते हैं, लेकिन सांतत्य के लिए पूछा तो 2 लाइनें लिखना पड़ेंगे। दैट इज f1 नॉट इक्वल f1 + 0। अब आपको इम्प्लाई दैट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अतः की पड़ेगी। अतः x बराबर 1 पर फलन जो है fx लिखो, फलन संतत्य नहीं है, संतत्य नहीं है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए 6 से लेके 13 तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रश्नावली 5.5 के आगे के प्रश्न हल करवाएंगे, अगली क्लास जब लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रश्न 6 से लेके 13 तक आपको हमने बहुत अच्छा समझाया और हर एक प्रश्न में आपको बताया कि करना क्या है। तो इसीलिए बोलते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो, और पुराने स्टूडेंट तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।